20 साल 5 महीने और 16 दिन इस पुलिस की सर्विस में मैंने कई केस देखे। केस कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, मैंने आखिर में उसे सॉल्व कर ही लिया, सिवाय इस लड़की के। खैर, डिपार्टमेंट ने अब इस केस को बंद करने का फैसला कर लिया है, मगर ये केस मेरे जहन में हमेशा खुला रहेगा। अबे क्यों शोर मचा रखा है तूने? हाँ, बैठ यहाँ पे, बैठ। साहब हाथी है मेरा साहब। केला लेना है साहब। नहीं, मूंगफली। अबे लगा इसकी गांड पे गंडा और भगा यहाँ से इसको। जी जनाब। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जाने देना साहब। अरे पांडे, जरा जनाब के लिए चाय तो लेकर आ। कोई बात ना सर जी, दिल पे ना लो। अरे ऐसे बतेरे केस आएंगे जो तुम हल ना कर पाओगे। रहने दे। ओ शेर सिंह, ओ शेर सिंह। ओए सिंह इज किंग। ओ किंग नीचे आ भाई। ओए दस ओए, करीना का मन कर रहा है। अबे तू कब से लट्टू हो गया उस पे? वैसे अपनी शर्मिला के आगे सब बेकार है। बात तो तू भी सही कर रहा है यार। तो चले चलना। ओए चलो। आज कहाँ जा रहे हो कमीनो? ठोक दिया साले ने। वही अपनी हीरोइनों से मिलने। अबे आज तो चल। ना भाई, हम नहीं जाएंगे। आया बड़ा हो जा। छोड़, इसके बस का कुछ है। अरे अरे रुको भाई। चलता हूँ ना भाई। हम सुने हैं कि यहीं पे उसकी लाश मिली थी। किसकी लाश? मालूम नहीं है तुम लोगों को? पता ना। भाई एक लड़की से मिलने आता था हर रोज यहाँ पे। हमको तो लगता है इसकी शर्मिला ही थी। बेटा अगले दिन ना उसका कटा हुआ मिला। अबे चलो, जब देखो साला फेंकता रहेगा। कटा हुआ मिला। अच्छा एक बात बता। हाँ सच में कटा था उसका? बेटा रोज का ठेका था उसका यहाँ पे। हमको तो लगता है कि उसकी बीवी ने इन्हीं औरतों से मिलकर करवाया है। चलते
चलो सालो, दारू ज्यादा फायदे की है। एक बात बता साले, ये सब कुछ तुझे ही क्यों पता होता है? इसका भी साले का कटा होगा ना। वैसे यार ये शर्मिला जो करती है ना, ये कटना कटाना गलत करती है। तेरा दिल कब से शर्मिला पे आ गया? भाई जब तुम ले गए थे ना, तभी। चूतिया साला। भाई रो क्यों रहे? शर्मिला। भाई देख शर्मिला आई है। शर्मिला आई भाई। देख मारती है। सुनो, आपका डब्बा कहाँ है? भूल गया। बाबूजी, आज आप फिर देर तक जाग रहे हो? बस नींद नहीं आ रही थी। आपका इंतजार कर रहे थे। बस। आज का दिन आपका कैसा था? ठीक है। कोई बात ना, दिल पे ना लो। अरे ऐसे बतेरे केस आएंगे जो तुम हल ना कर पाओगे।
राम राम भाई। राम राम। अरे वो जो लापता औरत का केस था ना, जिसके पति की लाश इस रोड पर मिली थी, उसका केस बंद कर दिया इन लोगों ने। तो तुझे क्या लगता है लाश आसमान से गिरेगी और पुलिस को मिल जाएगी? उन दोनों की आपस में पटती कहाँ थी? हमको पता है वो औरत कहाँ पे है। क्या बक रहा है बे? भाई साहब, हमको बकने की आदत नहीं है। हम तो कहानी सुनाते हैं, सच्ची कहानी। सुनोगे? तो भाई, हम अपने रोज के रास्ते से ट्रक से जा रहे थे। थोड़ी दूर पे क्या देखते हैं कि बीच सड़क पे एक गाड़ी रुकी हुई है, समझे? तो हम गाड़ी के पास गए और पास में जाके देखते क्या है। ए छोटे निकम्मे के बच्चे, इतना। अच्छा फिर क्या हुआ उस औरत का, और अब वो कहाँ है? तूने ऐसी कहानी नहीं सुनी ना, थोड़ी शांति रख। अच्छी कहानी है। बस कहानी है। लेकिन वो मरी कैसे? उसके पति ने उसे क्यों मारा होगा? ये किसने कहा सर जी कि उसके पति ने उसको मारा? पिता 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 प्लीज, पिता पिता प्लीज, पिता प्लीज। पिता पिता दरवाजा खोलो पिता, प्लीज। पिता पिता दरवाजा खोलो, पिता पिता। बड़े माहिर कहानीकार लगते हो। तुम्हारी कहानी में गहराई बहुत है। जब कहानी सच होती ना सर जी, तो गहराई लाना मुश्किल नहीं होता। क्या मतलब? वो आदमी, उसने हमको खुद बताया कि उसकी बीवी कैसे मरी। उस दिन वो आदमी हमको दिखा और फिर उसने हमको सब कुछ बताया।
हाँ सर जी एक चाय और पियेंगे? सर जी एक चाय और लाओ। नहीं, पराठे और पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं सर जी। ए छोटू, एक प्लेट पकौड़े ले आ साहब के लिए। नहीं नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए। ये इस लड़के के बारे में कुछ जानते हो? किसके बारे में सर जी? लड़का जो अभी कहानियां सुना रहा था। क्या बात होगी सर जी? क्या नाम है इसका? इसका नाम संजय है। ये रोज यहाँ आता है, मेरा रोज का ग्राहक है। सर जी ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। तो केस अब फिर से खुलेगा? पता नहीं, बस एक कहानी से केस नहीं खुलता। लेकिन ये कहानी अगर सच निकली तो इस लड़के का क्या होगा? होना क्या है? इल्जाम लगाने के चक्कर में कहीं कोई बेकसूर ना फंस जाए। चेक एंड मेट। एक छुटुआ चाय दे रे। क्या सर, आज आप वर्दी में नहीं? मैं आज ड्यूटी पे नहीं। हाँ, तुम्हें पता है मैं यहाँ किस काम के लिए आया हूँ? आप कल की बात पे अटके होंगे। 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। बताओ। सर हम अपने ट्रक से रोज के रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में देखे कि एक गाड़ी खड़ी। ट्रक के पास गए तो एक आदमी मरा हुआ। लाश? ए छुटुआ जा दे रे। कहानी में झूठ ज्यादा और सच कम होता है सर जी। सर जी आप मानेंगे नहीं, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? गरम है। सर हम जैसे लोगों को कुछ मालूम हो या ना हो, लेकिन एक बात मालूम होती है कि पुलिस के कभी मुंह नहीं लगते। यकीन करूं तुम्हारी इस कहानी पर। सर हमको कुछ और मालूम होता तो हम पुलिस को जरूर बता सकते थे। चलते हैं सर, काम के लिए देर हो रहा है। सुनो, कल यहीं मिलना। सर आपके लिए। NH-24 डाक चौराहा से आगे पुराने बंद पड़े सोनू गैराज के पीछे आपका संजय। उस दिन मुझे चिट्ठी में संजय के बताए हुए ठिकाने पर लाश मिली।
उस लापता लड़की की। केस तो सॉल्व हो गया, मगर अगले दिन संजय वहां नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। नमस्ते सर जी। ये संजय कहाँ रहता? पता नहीं सर जी, इसके बारे में हमको कुछ नहीं मालूम। बटू बात सुन, संजय कहाँ रहता है? पता तो नहीं, शायद ये शामिया नगर में रहते हैं, बात करते हुए सुना था मुझे। शामिया नगर, चलो। ये संजय का घर कौन सा है? ये पहला वाला। साहब जान दो ना। बैठ जा अंदर। साहब एक पुड़िया दे दो। बस दूं तुझे पुड़िया। गुड जॉब सर जी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो बॉडी मिल गई। और भी अच्छा होता अगर वो गवाह पकड़ में आ जाता। उसकी गवाही काफी है। मुझे यकीन है कि वो एक गवाही था बस। लाश वहीं मिली जहां उसने बताया था। पति ने काम अच्छे से किया। चंदू का इतना सा मुंह रह गया था, अपनों को बहुत शाला समझता है। मैंने भी ले ली साले की। एक बात तो है साले, तू तो हीरो निकला बे। क्या ठिकाने लगाया है संजय को। क्या बात बोल रहा भाई? वो तो फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। बेटा, 2 पैक तेरे अंदर जाते नहीं, तेरी जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। परसों पी के तूने सब बता दिया, याद नहीं? मारना पड़ा उसे। अपने आप को बहुत बड़ा कहानीकार समझता था। मैं तुझे सुनाता हूँ उसकी कहानी। ये रहा उसका पति जो मारा था, ये उसकी बीवी, ये संजय और ये पुलिस वाला, और ये रहा मैं। ये दोनों पति पत्नी गाड़ी से उस दिन हाईवे पे जा रहे हैं और मैं फुल टाइट अपने ट्रक में उसी रास्ते से जा रहा था। अचानक से इनकी गाड़ी में ट्रक से बचते बचाते हुए एक पेड़ से टकरा गई। मैं घबरा के वहाँ भाग के देखता हूँ तो जो उसका पति था ना, जो ड्राइविंग कर रहा था, वो मर चुका था। उसी के साथ में उसकी बीवी बैठी थी। भाई साहब, ओए होए भाई साहब, करीना फेल थी उसके आगे। अब थोड़ा पास गया, साली चिल्लाने लगी। अब मुझसे रहा नहीं गया, साली को बजाया और मार के गाड़ दिया। क्या गलत किया मैंने? संजय को क्यों मारा? वो तो अपना दोस्त था। भाई समझ के अपना सारा राज बताया था उसे मैंने, इसलिए नहीं कि साला वो पुलिस वालों के आगे बोलता फिर। भाई भाई मत बोल उसे। खून किया है तूने उसका। पुलिस को शक हो गया था उसके ऊपर भाई। ये बात मुझे पता थी। जिस दिन भी साला वो पकड़ा जाता ना, उस दिन सबसे पहले मेरा नाम बोलता। अब मैंने भी चाल चल दी। एक चिट्ठी दी पुलिस वाले के हाथ।
संजय का नाम लिखा, लाश का ठिकाना बताया, पुलिस को लाश मिल गई और जिस दिन मैंने चिट्ठी दी उसी दिन मैंने संजय को भी मार दिया, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन पुलिस को लाश मिलेगी ना बेटा, पुलिस का जो शक है यकीन में बदल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस हिसाब से तो तू विलेन निकला बे। अब तो सब कुछ मुझे भी पता है। अब मुझे भी मारेगा क्या? हाँ, साले मारूंगा तुझे, तो बेंच में भी मारूंगा। झूठ पे झूठ कितना भी चढ़ाया जाए, मगर सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। वेरी गुड जॉब सर जी। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल केस हल कर सकते हैं। जगदीश, तुमने बहुत सी कहानियां पढ़ी होंगी। हर कहानी में एक आखिरी पन्ना होता है। कहानी कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, आखिरी पन्ने पर जाकर सुलझ ही जाती है। और हमारी कहानी का संजय नाम का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, जो आज उड़ता हुआ हमारे सामने आ गया। बस कहानी यहीं खत्म हुई।